और मुझे ना बड़ा बुरा लगता है कि बहुत सारे क्रिस्ती लोग ना अभी भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर एक साफ हृदय तू बना, और मेरे अंदर मेरी जो आत्मा है ना वो भी साफ होने दे, और मेरे पापों के वजह से तेरे पवित्र आत्मा को मुझे ना छीन। ये गलत प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना आपको नहीं करनी, क्योंकि जैसे आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने हृदय में लिया, परमेश्वर ने आपके दिल को बदल दिया है। तो हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। We were learning about prayer, और बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी प्रार्थना के बारे में, and we learned lot of things about prayer. आज हम सीखेंगे कि कौन से तरीके का प्रार्थना में नहीं करना है, ठीक है? And today we will learn ठीक है? what kind of prayer we are not supposed to do. आप तैयार हो? कुछ वर्सेस हम खोलेंगे। We'll open our Bible to few verses. आपके पवित्र शास्त्र खोलना पड़ेगा आपको। पुराने करार में प्रार्थना और नए करार में प्रार्थना में बहुत ज्यादा फर्क है। Praise God. There's a big difference in the Old Testament prayer and the New Testament prayer. Amen. अभी कुछ चीजें देखते हैं कि पुराने करार में प्रार्थना कैसे होती थी और कैसे वही प्रार्थना हमें नए करार में, क्योंकि हम नए करार में कितने समझते हैं ना, हम नए करार में, तो इस नए करार में हमें ये प्रार्थना नहीं करनी है, ठीक है? So in Old Testament they used to do a certain kind of prayer, and now because we are under the New Testament or New Covenant, we need not do that kind of prayer. अपने बाइबल्स को खोले, भजन संहिता Open your Bibles to Psalms. 51:10। Psalms 51:10. भजन संहिता 51:10। Psalms 51:10. देखते हैं कि पुराने करार की प्रार्थना में और नए करार की प्रार्थना में क्या फर्क है, ठीक है? अभी देखो दाऊद क्या प्रार्थना करता है We'll see David is praying. कि मुझ में या मेरे अंदर परमेश्वर तू एक साफ हृदय बना। Lord, create a clean, a pure heart in me. मेरे अंदर क्या कर, एक साफ हृदय तू बना। Make a pure heart in me. आमेन। और एक सही आत्मा मेरे अंदर होने दे। And let the right spirit be in me. प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है कि मेरे अंदर एक साफ हृदय, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, एक साफ हृदय मेरे अंदर तू बना। He says, create a new, a pure heart in me. और एक सही आत्मा And a right spirit. आमेन। और आगे क्या कहता है कि तेरी उपस्थिति से मुझे दूर ना कर, And do not forsake me or take me away from your presence. और तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे ना निकाल। And do not remove your Holy Spirit from me. और मुझे ना बड़ा बुरा लगता है कि बहुत सारे क्रिस्ती लोग ना अभी भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। And I feel very sad when I see even the believers these days pray like this. हे परमेश्वर, Hey, oh Lord, मेरे अंदर एक साफ हृदय तू बना, create a clean, a pure heart in और me. मेरे अंदर And inside मेरी of जो आत्मा है ना the spirit that वो I भी have, साफ होने दे, let that also be clean. और मेरे पापों के वजह से And because of my sin, तेरे पवित्र आत्मा को मुझे ना छीन। do not take away your Holy Spirit from me. ये गलत प्रार्थना है। This is a wrong kind of prayer. कितने समझ रहे? कलीसिया यहाँ पर देखो, समझ रहे हो? ऐसी प्रार्थना आपको नहीं करनी, You don't have to make this kind of क्योंकि prayer. जैसे आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, Because the moment you accepted आमेन, Jesus अपने Christ हृदय में लिया, in your heart, you called Him. परमेश्वर ने आपके दिल को बदल दिया है। At Praise that the very Lord। moment, God changed your heart. अभी आपके पास वो पुराना हृदय है ही नहीं, Now you don't have the old heart. तो आप क्यों ऐसे प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे हृदय को साफ कर, परमेश्वर मेरे हृदय को बदल। अरे परमेश्वर ने कहा कि वह तो मैंने कर दिया है, Then why you are praying, Lord, change my heart, make my heart clean? God says, I have already है done ना? it. और आगे क्या कहता है कि And- तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे ना निकाल। Further it says, do not take away your Holy Spirit from me. मैं आपको एक बात बता दूं, I'll tell you one thing. आपका कोई भी पाप आपके अंदर से पवित्र आत्मा को नहीं निकाल सकता। Amen. Amen. No sin of yours, I repeat, no sin of yours can take away that Holy Spirit from क्योंकि you. अगर आप कहते हो कि कोई पाप की वजह से पवित्र आत्मा भाग निकलता है, इसका मतलब क्या है कि पाप ज्यादा बड़ा है पवित्र आत्मा से। If you say that any कितने of समझ your रहे? sin takes out the Holy Spirit out of you, that means your sins are greater than the Holy Spirit. कौन बड़ा है, पवित्र आत्मा बड़ा है या पाप बड़ा है? Who is great, your sins or the Holy Spirit? बोले कौन बड़ा है? Holy Spirit, पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा बड़ा है। The Holy Spirit is greater. तो आप ऐसे प्रार्थना करते क्यों? पवित्र आत्मा तू मुझे छोड़ कर ना जा, यीशु मसीह तू छोड़ कर ना जा। परमेश्वर ने कहा कि वो नहीं छोड़ेगा, God has already told that Praise He the will Lord. never leave you. है ना? और मेरे अंदर साफ हृदय आपको जरूरत नहीं, साफ हृदय आपके पास है, आपके आत्मा में साफ हृदय है। कभी आप विश्वास करने लग जाओगे, वो फर्क है। You already have a pure heart. It's inside of you. You just need to believe. मैं तुमको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मेरे पास
साफ हृदय है तो मैं गालियां क्यों बकता हूँ? And a lot of people say that if I have a clean and a pure heart or a right हाँ. heart, why am I abusing? तो मेरे मुंह से गाली क्यों निकलती है? Then why do I still say bad words? या मेरे दिल में इतना गुस्सा क्यों रहता है? Yeah, why I'm still so angry inside? पता है फर्क इतना ही है The difference is only कि परमेश्वर ने कहा है ना कि मेरे लोगों का नाश इसलिए हो रहा है क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। Lord says my people are perishing because of lack of knowledge. पर जिस दिन मेरे लोगों को पता चलेगा But the day my children come to know कि सच्चाई क्या है, what is the truth, कि वो कैसे है, that how it कि is, कैसे परमेश्वर ने एक साफ दिल दे दिया है, how God has already given you a clean और and pure जिस दिन heart. आपने ये घोषणा करना शुरू कर दिया, And the day you start doing declarations Amen, कि मेरे अंदर एक साफ हृदय है, that I have a clean heart within Praise the me. Lord, Hallelujah. मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, I have the Holy Spirit उसकी inside of me. भरपूरता है, I have His fullness in me. परमेश्वर की पवित्रता मेरे अंदर है। God's holiness is inside of me. आप देखोगे कि अपने आप You will see automatically. आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखोगे। Praise God. Automatically you will see your life is कितने changed. समझ रहे हैं? हाथों को ऊपर करें। Amen. 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 तो ये पुराने करार की प्रार्थना ना करें। So don't make these kind of prayers which is in the Old Testament. और ना ये दाऊद ने किया, ये ठीक था। क्यों? तब तक प्रभु यीशु आया नहीं था और उस समय तक किसी का उद्धार भी नहीं हुआ था क्योंकि पवित्र आत्मा ही नहीं आया था। सही है ना? During David time it was okay. Why? Because Jesus had not come and not died for us, and till then Holy Spirit was not poured out on the earth. कितने समझ रहे? उस समय तक परमेश्वर नहीं आया था, And that time Jesus had not come on the उद्धार earth. नहीं हुआ था। There was no salvation that अभी time. आपको एक बात समझा लो, ध्यान से सुनो। पुराने करार में ना परमेश्वर In the Old Testament, अलग व्यवहार करता था, Lord used to behave in a different way. क्योंकि पुराने करार में Because in the Old Testament, आपके कामों के हिसाब से आपको आशीर्वाद मिलता था। you समझ रहे used to be blessed according to your works. हो? है ना? एग्जाम्पल दो आपको। Example, जैसे पूरे दुनिया में एक ही पवित्र आदमी था, उसका नाम था नोआ। in the है ना? entire on the entire earth there was only one true man and his name was Noah. और परमेश्वर कहता है कि पूरे दुनिया में एक ही धार्मिक इंसान था। वो कौन था? कौन था? नूह। God Noah. says that only one man on the earth is righteous and that is Noah. तो परमेश्वर ने नोआ को चुना। So God chose Noah. किसके वजह से? For what? उसके कार्यों की वजह से। Because of his works. समझ रहे हो? तब तक यीशु मसीह आया नहीं था, Till then Jesus had not come on पापों the की earth. क्षमा हो नहीं चुकी थी। There was no forgiveness of sins that समझ रहे time. हो? तो पुराने करार में आपके धार्मिकता के हिसाब से आपको आशीर्वाद मिलता था, इसलिए पुराने करार के लोग अलग तरीके से प्रार्थना करते थे। So समझ रहे हो? in the olden time or Old Testament, people used to get blessed according to their works, and so their prayers was also differently. पर नए करार में क्या हुआ? But what happened in the New Testament? यीशु मसीह आ गया। Jesus came. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यीशु मसीह आ गया Jesus came, और परमेश्वर कहता है and God says कि इस यीशु मसीह को पाप पता नहीं था। that Amen? this Jesus did not know sin. वो पाप से परिचित नहीं था, He was not familiar to और sin. तो भी वो पाप बना Still he became sin. और उसके द्वारा And through him, हम सब we all धर्मी बने। are made righteous. Amen. कितने समझ रहे हैं? तो आज आप So that's why today, अपने कामों की वजह से धर्मी नहीं हो, पर यीशु मसीह की वजह से आज आप धर्मी हो। प्रेज द Amen. लॉर्ड। Today you are ये not फर्क है। righteous because of your works, but only because of Jesus Christ. कितने समझ रहे हैं? How many of you are तो understanding? अगर ये बदलाव आया है So if there is a change that has तो happened, मुझे प्रार्थना भी पुराने करार जैसे नहीं करना है। so I am not supposed to pray है ना? as per the Old Testament. समझ रहे हो आप? कि मेरे अंदर एक साफ हृदय बना, That Lord create a clean heart in me. पवित्र आत्मा को ना छोड़ने दे। पवित्र आत्मा नहीं छोड़ेगा। Let not your Holy Spirit leave me. Holy Spirit will never leave you. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कितने समझ रहे हैं ये बात? Amen. क्योंकि देखो एफिसियो 1:13 कहता है, Ephesians 1:13 क्या says, कहता है? ध्यान से सुनो। एफिसियो 1:13 कहता है Ephesians 1:13 says, कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का सिक्का लग गया है आप पर। हालेलुया। Amen. प्रेज गॉड। Amen. We are sealed by the Holy Spirit. आमेन। क्या कहता है? आपकी आत्मा पर किसका सिक्का लग गया है? That बोलो पवित्र आत्मा का सिक्का। बोलो पवित्र आत्मा बोलो का किसका सिक्का सिक्का, लग गया है? पवित्र आत्मा का फिर से बोलो सिक्का, किसका सिक्का लग गया है? पवित्र आत्मा किसका? का सिक्का, पवित्र आत्मा का सिक्का. अभी ये क्या सिक्का मतलब क्या? अब what does this seal mean? हाँ, सील। देखो आपने सील्ड बॉटल देखा है? आप ऑक्सीरिच का पानी का बॉटल लेते हो ना? We take water bottle है ना? रहते हो? वो सील्ड रहता है ना?
That bottle is sealed. वो सील खोलना पड़ता है, फिर आप पानी पी सकते You हैं। have to open the bottle and then you can अभी drink the water. मुझे एक बात बताएं, वो सील्ड क्यों रहता है? Now why is that bottle sealed? क्यों रहता है? ताकि बाहर की गंदगी वो पानी में ना आए। So that the outside dirt does not enter the सही water. है? Right? बाहर की गंदगी वो पानी के अंदर ना आए तो उसको क्या करते हैं? सील करते हैं। The outside dirt should not enter the water, so they seal the bottle. तो परमेश्वर क्या कहता है? What does the Lord say? वैसे ही In the same manner, आपके आत्मा को your spirit, पवित्र आत्मा ने सील कर दिया। your spirit is sealed by the Holy Praise the Lord. Spirit. Amen. तो आपके पाप That's why your sins, आपकी आत्मा तक पहुंचते ही नहीं है। Praise the amen, Lord. your sins do not touch or do not reach your spirit. क्योंकि Why? पवित्र आत्मा ने आपके आत्मा को सील कर दिया। Because the Holy Spirit has sealed your कितने spirit. समझ रहे? Amen. Amen? Amen. तो जब मैं पाप करता हूँ मेरे आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। So when I sin, there is no difference in my spirit. तो लोग कहते हैं फिर पाप ठीक है, फिर हम पाप करेंगे ना। Then people will say, okay, we have a license to sin. अभी क्या है, अभी पास्टर केनेथ ने बोल दिया था कि भाई जितना भी मैं पाप कर दूं पवित्र आत्मा ने सिक्का लगा दिया, अभी पाप नहीं, कुछ नहीं। Pastor Kenneth has said, how much ever I sin, we are sealed by the Holy अभी Spirit, आपको- so no problem, we can sin. पाप की वजह से क्या होता है मैं आपको बताऊं। I'll tell you what happens because of ध्यान से सुनो, sin. परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। Doesn't make any difference to the पर सुने Lord. सुने सुने, आपके शरीर में ना शैतान हमला ला सकता है। But the Satan can attack you in your body. कितने समझ रहे? How many of you are understanding? जब भी आप पाप करते हो Whenever you sin, तो शैतान किस लिए आया? बोलो, खून करने आया है, Why? चोरी करने आया है और नाश करने आया है। ये सही है? man, Bible says हाँ। devil has come to kill, steal and destroy. आप जैसे पाप करते हो तो आप रास्ता देते हो शैतान को आपके शरीर में हमला पहुंचाने के लिए। When शरीर you में, sin, you है ना? give way to the Satan that he can harm your body. इसलिए लोग बीमार पड़ते हैं। बीमारी, ये सारे रोग, ये सारे गरीबी, ये सारे चीजें पाप की वजह से होता है। पर जैसे आप फिर से परमेश्वर के पास आते हो और कहते हो, परमेश्वर मुझे पता है कि मैं पापी हूँ, पर तुझ में मैं धार्मिक हूँ, मैं तेरा क्षमा स्वीकार करता हूँ, वो रास्ता शैतान के लिए बंद हो जाता है। Amen. The Praise the moment Lord. you say that, Lord, Amen. I receive your forgiveness, I believe Amen. on you, that door for the Satan gets closed. कितने समझ रहे? समझ रहे? तो नए करार में आप प्रार्थना क्या करोगे? But in the New Testament, what will you pray? क्या करोगे? What will you कि pray? मेरे अंदर एक साफ हृदय बना कि मेरे पास साफ हृदय है। How will you pray that create a new clean heart in me, or I already have a new क्या clean बोलोगे heart? आप? What will you say? हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरे अंदर मेरे अंदर एक साफ हृदय है। एक साफ हृदय बोले जोर से, है। मेरे अंदर मेरे अंदर एक साफ हृदय है। एक साफ हृदय है। मैं परमेश्वर की मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। बोलो, धार्मिकता हूँ। मैं परमेश्वर की मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। धार्मिकता मैं हूँ। परमेश्वर की मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। जोर से, धार्मिकता हूँ। मैं परमेश्वर की मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। धार्मिकता हूँ। कितने समझ रहे? Amen. समझ रहे हो पुराने करार में नए करार में फर्क? So you see the difference between the Old Testament and the New Testament. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आपको समझना ही है। You have to understand this. आमेन। Amen. तो आपको सिक्का लग गया है किसका? पवित्र आत्मा का। You are हालेलुया। sealed by the Holy Spirit. और इसका मतलब क्या है कि आप सुरक्षित हो। And प्रेज द this लॉर्ड। means that you are safe. आमेन। Amen. तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, गॉड रिन्यू माय स्पिरिट, So you need not pray कि प्रभु मेरे आत्मा को नया कर. और मेरे आत्मा को साफ कर, ये बोलने की जरूरत नहीं है। Need not say that Lord clean my spirit. आमेन। क्योंकि जब भी आपने उद्धार पाया है आपका आत्मा बदल गया पूरी तरीके से। प्रेज द Because लॉर्ड। when you receive salvation, your spirit changed completely. आमेन। Amen. और जितना आपको साफ होना है ना, आप हो चुके हो। प्रेज गॉड। How much you have to be clean, you are already clean. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और मैं बड़ा 2-3 जगह जाता हूँ ना, तो दाऊद के जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ। दाऊद के जैसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो आप? Why you have to pray like David? दाऊद के जैसे मैं क्यों दाऊद के जैसे प्रार्थना कर रहे हो आप? Why you have to pray like David? स्तुति करता हूँ, क्यों कर रहे हो स्तुति दाऊद के जैसे? Why you have to praise like David? वो जैसे प्रार्थना करता था वैसे नहीं करना है आपको। How he prayed, you are not supposed to pray तो that लोगों को way. क्या लगता है पुराने करार में और नए करार में सिर्फ एक सफेद पन्ने का फर्क है। The people think that in Old Testament and New Testament there's only difference of pages. बहुत फर्क है कलीसिया, समझ रहे हो? बहुत फर्क है। There's a very big difference, church. आमेन। Amen. अभी दूसरा बताता हूँ।
Next point. परमेश्वर भी कहता है, मैंने तुझे साफ आत्मा दिया, फिर से मुझसे प्रार्थना करा है कि परमेश्वर मुझे साफ आत्मा दे। ये मूर्खता की प्रार्थना हुई। And this is foolish prayer when God has already given you a clean spirit. You are still asking God for a Hebrew clean spirit. 13:5, Hebrews 13:5, इब्री 13:5। इब्रानी 13:5. एक और प्रार्थना जो हम करते हैं बार बार, बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे कभी छोड़ के मत जा। Lot of people say, Lord, please don't leave me. परमेश्वर मेरे साथ रहे। Lord, you always be with me. अभी थोड़ा ऑफेंड करो आप लोगों को। हम प्रार्थना करते हैं, वो गाना गाते हैं ना, मेरे साथ ही रहना। क्यों साथ रहना है? उसने कहा कि हर दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। God has already told that till the end of this ages He is with you. Amen? Amen. पवित्र आत्मा तू मुझे छोड़ के, ये भी प्रार्थना गलत है। हम कई बार जाते हैं ना, कहते हैं कि परमेश्वर हम आए हैं, तू हमसे मिलने आ। We also say, Lord, Meet me, Lord. I have come. आप मुझसे मिलने आए. पर परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा ही नहीं। Lord has never left you. Amen? Amen. Let's read this. इसे पढ़ेंगे. Let your conversation be without covetousness, for he said, I will never leave you nor forsake you. Praise God. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा. Praise the The Lord. Lord Himself has said that Amen. I will never leave you. क्या कहा है? फिर से दोहराए, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा. नहीं छोड़ूंगा. कितने विश्वास करते हैं? How many of you believe? Amen? Amen. तो आपकी प्रार्थना ऐसे नहीं हो सकती कि तू मेरे साथ रहे, So your prayer cannot be that Lord you stay with क्योंकि me. परमेश्वर ने क्या वादा किया? Because what has God promised? बोले क्या वादा किया? What has He कि promised? मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा. Praise the Lord. That I will never ever leave you. कोई भी हालात में, In any कोई भी situation, तकलीफ में, in any problem, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. I Praise the will Lord. never leave you alone. You know, हम लोग ऐसा प्रार्थना करते थे हर बार हम कोई ट्रिप में जाते थे ना, Whenever we used to go for a trip, लंबे दूर के ट्रिप में long, far off हम trip, प्रार्थना करते थे, we used to pray, परमेश्वर Lord, हम जा रहे हैं, we are going out, महाबलेश्वर जा रहे हैं, we are going to Mahabaleshwar, गोवा जा रहे हैं, we are going to Goa, हमारे साथ रहे तू. you be with us. इस पूरे ट्रिप में हमारे साथ रहे In तू. this entire trip, Lord, you be with us. प्लीज परमेश्वर, Please, Lord, हम भले मजा करने वाले हैं, even though we are going to have fun, तू हमें छोड़कर मत जा. you don't leave us. है ना? प्रार्थना करते थे ना? We used to pray like अभी भी that. करते हो क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. There's no problem. एक बेहतर तरीका है प्रार्थना But करने there's a better way to का. pray. परमेश्वर ने कहा क्या है Because what has God कि मैं said? तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं. That I'll never leave you. हम ऐसे क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं So why don't we pray like कि this? परमेश्वर That Lord, हम दूर जा रहे हैं, we are going far off हमें यकीन है and we believe कि तू हमारे साथ है. that you are with us. Praise the Lord. Amen. और तूने वादा किया है And you have कि promised तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, that you'll never leave us, ना ही कभी त्यागेगा. nor will you ever हम forsake us. इस वचन पर विश्वास करते हैं. And we Praise God. believe on this word. Amen. Amen. ऐसे प्रार्थना करो. Like this you have to pray. यह बेहतर तरीका प्रार्थना करने का. This is a better way of prayer. कितने समझ रहे? तो ऐसे आप प्रार्थना ना करें परमेश्वर मेरे साथ रहे, So don't pray that Lord please be with me, पर ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू मेरे साथ. but pray हाथों like को this ऊंचा उठाए. that God you are कि with me. परमेश्वर Say, परमेश्वर धन्यवाद कि धन्यवाद तू मेरे साथ है. कि तू मेरे साथ बोलो है. परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद कि धन्यवाद तू मेरे साथ है. कि तू मेरे साथ है. तू मेरे साथ है. तू मेरे साथ है. आपको एक बात बताऊं, एक आपको इंसिडेंट बताता हूं, आपको समझ में आएगा फर्क क्या है. ठीक है, I'll ध्यान tell से you सुनो. one incident. क्योंकि ना शिष्य लोग ने भी क्या कोशिश किया पता है? पुराने करार की प्रार्थना ना नए करार में करने की कोशिश. Because even the disciples हाँ. did to do the Old Testament prayer in the New Testament. आपको एक किस्सा बताता हूं, ध्यान से सुनो. ठीक है, ध्यान से. एलाइजा था, एलिया सबको पता है ना, वो पर्वत पर था Elijah was in the mountain और राजा ने 50 लोगों को भेजा. and the king sent 50 people. कितने लोगों को भेजा? 50. और राजा ने कहा उन 50 लोगों को कि एलिया को मेरे पास लाओ. And the king told those 50 people, get Elijah to me. अभी ध्यान से सुनो. एलाइजा कहता है
कि यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ तो स्वर्ग से अग्नि आए और ये 50 लोग भस्म हो जाए। And Elijah says, if I am the true prophet of God, let fire come down from heaven and all these people be consumed. और पता है क्या होता है? And you know what happens? स्वर्ग से अग्नि आती है The fire comes from heaven और 50 लोग मर जाते हैं। and all the 50 people die. एक समय पर 50 लोग मर गए। In one shot, सोचो। 50 people died. फिर से Again, राजा कहता है और 50 जनों को भेजता है। the king says, send more 50 people. दूसरी बार भी 50 जन जाते हैं Another 50 people come और कहते हैं एलाइजा, and say, Elijah, राजा ने तुझे बुलाया, आजा। the king has called you, come. एलाइजा कहता है Elijah says, अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूँ if I am the prophet of तो God, स्वर्ग से अग्नि आने दो। let fire come down from heaven. दूसरे बार भी अग्नि आता है Again, second time fire comes down. और 50 लोग मर गए। More 50 people कितने die. लोग टोटल मर गए? How many people die in total? कितने 100. लोग? 100 लोग. 100 लोग ना। तीसरे बार फिर से आते हैं Third, again it happens. और 50 लोग आते हैं More 50 people और come कहते हैं एलाइजा and they say, Elijah, नीचे आजा। come down. एलाइजा क्या कहता है? Elijah says, अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूँ if I am the prophet of the Lord, स्वर्ग से अग्नि आए let fire come down from और इन्हें heaven भस्म कर दे। and let them be consumed. और 50 लोग मर गए। More 50 people die. कितने लोग मर गए? How many people died? कितने 150. लोग? 150. 150। चौथे बार Fourth time, फिर से 50 लोग जाते हैं again 50 people come. और उसमें से एक आदमी बोलता है And from that 50, one person says, 150 लोग मर गए, already 150 प्लीज people मेरे have लोगों died. को ना बख्श, कुछ मत कर, कुछ मत कर। Don't harm my people. मुझे नहीं मरना है एलाइजा। I don't want to die, Elijah. तो एलाइजा को परमेश्वर कहता है कि तू जा, कुछ नहीं होगा। Then the Lord tells Elijah that you go अभी with them. परमेश्वर के शिष्यों ने ये सेम चीज पढ़ा, ठीक है? Up the disciples of Jesus Christ had also read this. अभी ध्यान से सुनो नए करार में क्या होता है, Now ठीक है? see नए what करार। happens in the New नए Testament. करार में In the New यीशु Testament, मसीह को Jesus एक शहर में जाना होता है, ठीक Jesus है? had to go to a town. तो उसने अपने शिष्यों को आगे भेजा So he sent his disciples कि ahead मुझे इस शहर में जाना है। that I want to go to this city. तो उस शहर के लोगों ने परमेश्वर के शिष्यों को भगा दिया। So आओ, the people जाओ। of that city sent हाँ। away, sent back the disciples of Jesus यीशु को Christ. यहाँ पर अलाउड नहीं है। That Jesus is not allowed in our city. अभी यीशु के शिष्य इतना गुस्सा हो गए, Now the disciples of Jesus Christ तो got ध्यान से so सुनो। angry. वो क्या कहने लगे? What did they say? परमेश्वर, Lord, जैसे एलाइजा ने अग्नि बुलाई थी, like Elijah had called fire from heaven, क्या हम भी वो अग्नि बुला सकते हैं? can we also do the same thing and call fire from heaven? तो परमेश्वर ने बोलना चाहिए ना, हाँ, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र में लिखा है, सही है, गलत थोड़ी हो सकता है। Jesus should have said है ना? yes, no, because it is written in the Bible, it cannot be पवित्र wrong. शास्त्र में वैसा प्रार्थना लिखा है, गलत थोड़ी है। This prayer is already written in the Bible. It पर cannot be परमेश्वर wrong. का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उन शिष्यों को डांटा But Bible says Jesus rebuked his disciples और कहा and said कि तुझे पता नहीं कि तू किस आत्मा में फंक्शन कर रहा है। that you Praise God. don't know that you are functioning in which देखो, spirit. और यीशु मसीह कहता है कि मैं लोगों को बचाने आया हूँ, ना कि उनका नाश करने। And Praise the Jesus Lord. says, I have come to save the people and not to destroy them. Amen. कितने समझ रहे फर्क? How many of you are understanding the पुराने difference? करार में In the Old और नए Testament करार में, and the New Testament, पुराने करार में भस्म की प्रार्थना ठीक है, in the Old Testament, prayer of consuming नए is करार okay. में आप वही पुराने चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। देख But रहे हो, under the है New ना? Testament, you cannot use the same old क्योंकि things. यीशु मसीह के शिष्य जब भी इस्तेमाल करने की कोशिश की तो परमेश्वर ने उसके शिष्यों को डांटा। Because समझ रहे when the हो? disciples of Jesus thought of using this prayer, Jesus rebuked them. कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर करें। समझ रहे हो? सही तरीके की प्रार्थना, Right kind of prayer. सही तरीके की। Right kind of prayer. Amen? Amen. तो जब भी परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, तो ये विश्वास करो। Praise the Lord. So when the Lord says that He will never leave you, you have to believe on हमारे this. पास आके लोग बोलते हैं कि ब्रदर मुझे महसूस नहीं होता लॉर्ड है। A lot of people come and say, Lord, Feel नहीं आता। brother, we don't feel that God is फील with नहीं आता, us. मतलब ऐसे अंग पे काटे नहीं आते मुझे। We don't get goosebumps. We should get that feeling. वो गले के पीछे के बाल खड़े नहीं हो रहे। Our hairs behind our back don't stand. नहीं, फील नहीं आ रहा ब्रदर। आप जब भी आराधना लेते ना, फील नहीं आता है। When you तो take the worship, we don't feel any anointing or फील anything. की जरूरत भी नहीं है। You don't need any आप feeling. लोग
विश्वास से चलते हो, है ना? Praise the you Lord. walk by faith है ना? Amen. ना कि नजर से। and not by eyesight. तो अगर आप आराधना कर रहे हो और परमेश्वर कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां पर हूं, तो परमेश्वर यहां पर है, आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? Praise Amen, God. amen. So if the Bible says where 2 or 3 gather in my name, I am in their midst. So when you gather here, where 2 or 3 are there, God is here. You feel or you Praise don't the Lord. feel. Amen. तो भले कोई भी आराधना ले, Then let the worship be by anyone. परमेश्वर यहाँ पर है। Praise God the Lord. is here. कितने विश्वास करते हैं वो है? Amen. उसने कहा है कि मैं हूँ यहाँ पर। He has said it, so He is here. And I will never leave you. और मैं तुम्हें कभी नहीं Not छोड़ूंगा. forsake you means he never leaves you. ना ही तुम्हें त्यागूंगा, इसका मतलब वो हमें कभी नहीं छोड़ता. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Don't take your spirit away. अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे लेके ना जा मेरे पापों की वजह से। ये प्रार्थना पहले बात तो पता है, पर शैतान ने मुझे कई वर्षों तक इसमें जकड़ कर रखा था। And कई वर्षों Satan had bound me in this false doctrine for a very कई long वर्षों time. तक। For a very long यार time, many years. तू पश्चाताप कर, तू ये कर, तू अगर पश्चाताप नहीं करेगा तो परमेश्वर तुझसे संतुष्ट नहीं, तो नरक जाएगा। ये डर में शैतान ने मुझे रखा था। And Satan had bound me in this fear that you have to repent. If you don't repent, you will go to hell. God will punish you. And for many years, I was bound with this fear. कितने समझ रहे? How many of you are understanding? Amen. Don't be bound by fear, man. और डर से जकड़ के मत रहिए, बंधन में मत रहिए. Amen. Amen. उस सूली पर परमेश्वर ने बताया कि मेरे बच्चे आज से आजाद हैं। Praise the Amen. Lord. Amen. On the cross, Jesus Christ showed that my children are free from today. Praise the Lord. Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठा के मैं Lift up आजाद your हूँ। hands and say, I am free. Say I'm free. बोलिए मैं आजाद जोर से हूँ. कहा I'm free. मैं आजाद हूँ. I'm free. मैं आजाद हूँ. Amen. I'm free. मैं आजाद हूँ. परमेश्वर हमसे मिलो, ऐसे मत बोलो परमेश्वर आपके अंदर है। Don't हालेलुया। say, Lord, please come and visit me, meet me. God is already inside of you. 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है कि अब से जो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो एक नई निर्मिति है। 2 Praise the Lord. Corinthians 5:17 says that whoever believes on Jesus Christ, now onwards they are a new creation. और परमेश्वर क्या कहता है कि देखो, behold, all things have become new. Praise the Lord. और देखो, परमेश्वर कहता है कि देखो सारी बातें नई हो गई आप है. देखते हो क्या? Do you see? देखते हो आपकी जिंदगी में सब कुछ नया हुआ Do है? you see that everything has become new in your life? मेरी जिंदगी पहले जैसे रह ही नहीं सकती क्योंकि मैं देखता हूँ। My Praise the life Lord. cannot be as it was ना? earlier because I keep seeing. नहीं रह सकते आप गरीब फिर से। हालेलुया। You cannot be poor again. Amen. नहीं रह सकते आप बीमार यीशु मसीह के You नाम में। cannot be हालेलुया। sick again in हाथों को ऊंचा Jesus' उठाए, name. Lift कहे up your मैं hands. परमेश्वर में Say, मैं परमेश्वर नई में निर्मिति हूँ, नई निर्मिति हूँ. पुराने चीज है, पुरानी पुरानी चीजें, बीमारियां, पुरानी पुरानी बीमारियां, गरीबी पुरानी गरीबी निकल चुकी है, निकल चुकी है. क्योंकि मैं नया हूँ. नया और हूँ. परमेश्वर कहता है कि देखो। परमेश्वर God says that behold, see. अपने बाजू वाले को कहो देखो। Tell your neighbor, see. देखो, See. सी, देखो. देखो, है ना? देखो। See. इसके पहले कि तुम खुद की जिंदगी में देख सकते हो, विश्वास से देखो। Praise the Lord. Before you see it है ना? happening in your life, you have to see with the eyes of faith. विश्वास से देखो। See by faith. आप जब भी कबूली करते हो ना, When you ध्यान से do सुनो, confessions. कई लोग जब भी हम लोग इतने घोषणाएं कर रहे हैं, हर रात, पता है आपको, हर रात हमारे से लीडर्स घोषणाएं करते हैं चर्च के बाद हम, और कई बार हमें लगता है ना कि यार ये घोषणाएं काम क्यों नहीं करती है, We क्यों do- जल्दी चीजें नहीं होती है ना? We do every day, every night during our prayer, we do declarations, we do Hey. confessions, and we think why it is not working for us. आप भी घोषणाएं करते रहते हो, आपको लग रहा है कि फर्क क्यों नहीं आ रहा है, And you also keep है ना? confessing, but you think that why there is no difference. पर आप जितना बोलते रहोगे ना, वो आपके दिल में जाना चाहिए, समझ रहे हो? But the more you दिल में। keep talking, that thing has to go in your heart. क्योंकि पहले वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं, समझ रहे हो? Because in the beginning they are पर just words. आप जब भी रोज बोलते हो ना परमेश्वर का वचन, रोज, But when you keep on saying it every day, the word of मैं God, आशीर्वादित हूँ, that I है am ना? blessed, मैं अमीर हूँ, I मेरा am परिवार rich, आशीर्वाद, my रोज। family is blessed. Every day when कितने you समझ say रहे? this, रोज। every day. पहले वो शब्द रह जाते हैं, First, they are in the initial days they are just words. फिर वो आपके आत्मा में जाने लगते हैं। Then it gets into your spirit. समझ रहे हो क्या होता है? आत्मा में जाने लगता It है, gets into your spirit. और आत्मा में जाने के बाद भी हालात वैसे रहते हैं कई बार, And समझ रहे lot हो? of times, even when these words get into your spirit, हाँ? your situation is the ध्यान से same. सुनो, पर उसके बाद But after that, जैसे आप बोलते हो ना, as you keep saying it, तो
फिर सब चीज बदलने लगता है। then everything starts changing around पहले वो you. शब्द रह जाते हैं, First they are only फिर words, जैसे आप रोज बोलते हो then as you keep वो on saying it आपकी every day, आत्मा में घुस जाता है, एक हो जाता है आपकी they आत्मा के साथ। enter into your spirit and become one with your spirit. उसका अगला लेवल होता है And the next level is कि कैंसर निकलने लग जाता that है, the cancers come out of you. Amen? Amen. गरीबी निकलने लगती है, Poverty leaves you. समझ रहे हो, प्रमोशन आने लगता है। You start getting तो promotions. कोई पूछता है कि कितने समय तक मुझे घोषणा करना है परमेश्वर का Then if वचन, है someone ना? asks कितने me, how long do I need to do these confessions? कितने दिन? How long? How many days? ब्रदर बोलो 100 दिन, तो मैं 100 दिन करूंगा। Brother, if you say 100 days, then I'll say this for 100 days. 150 दिन तो 150 दिन बोलूंगा। If you नहीं, say 150 days, then I'll say for मैं 150 आपको days. बोलूं कब तक करना है आपको? I'll tell you till when you need to keep saying this, जब तक छुटकारा नहीं आता तब till the time you don't see your freedom. तक। कितने समझ रहे? Amen. Amen? जब तक वो पहाड़ हट नहीं जाता तब तक बोलते रहो, बोलते रहो। Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Till the बोलते time रहो। the mountain is not moved, है ना? you have to keep saying it, जब keep तक saying it. जब तक वो प्रमोशन नहीं मिलता ना आपके काम पर, बोलते रहो, बोलते रहो। Till the हालेलुया। time you don't get the promotion at your workplace, you need to keep confessing it. कितने बोलते रहेंगे? How many of you will keep वो talking? पहाड़ हट जाएगा। That हालेलुया। mountain will move हर away. पहाड़ हट जाएगा। Every हालेलुया। mountain will move away. हालेलुया। हर पहाड़ हट जाएगा। Every mountain will move away. Amen? Amen. परमेश्वर का वचन कहता है होल्ड ऑन टू द कन्फेशंस ऑफ योर माउथ। होल्ड ऑन, है ना? जो तुमने मुंह की कबूली की है उसे थामे रहो, पकड़े रहो, कहो थामे रहो, बोलो थामे रहो, बोलो थामे रहो, थामे रहो, ऐसे थामे रहो, थामे रहो. पकड़ के रखो, Hold it. जाने मत दो, Let it not go away. पकड़ के रखो, Hold on to it बोलते रहे। and keep saying it. कितने रोज घोषणा करते हैं? How many of you do confessions every day? रोज करना, रोज। You have to confess every day. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कितने समझ रहे? प्रार्थना करने का सही तरीका। The right kind of prayer. 2 मिनट खत्म कर देंगे, ठीक है? We'll finish in next 2 minutes. बस 2 मिनट। Just another 2 minutes. God make me worthy, Lord cleanse me, Lord wash me, ये सारे चीजें बंद कर दो। प्रभु मुझे लायक बना, मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, ये सारी प्रार्थना मत और आप करिए. ऐसे प्रार्थना कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार मेरे लाइफ में मेरे प्रार्थना के उत्तर मिल क्यों नहीं रहे? And you are making such prayers and you are thinking that why I am not getting answers to my prayers. Amen. Amen. और आपको ना जोर से हम प्रार्थना करने इसलिए बोलते हैं ताकि आप खुद के शब्दों को सुन पाए, है ना? And we say that you say loudly because you need to hear your words. पर इसका मतलब नहीं कि जोर से प्रार्थना किया तो ही स्वर्ग तक पहुंचता है। And that doesn't mean that if you scream loudly your prayers will reach heaven. सामने वाले मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएगा पर स्वर्ग तक मुझे नहीं पता। Your voice might reach till the metro station but till heaven I don't think so. 2-3 लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे आपकी वजह से, पर बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2-3 people around you might get disturbed. Nothing will happen more than that. जोर से प्रार्थना करने से मतलब कोई चर्च में अगर आप जाओगे और कोई जोर से प्रार्थना कर रहा है मतलब वो ज्यादा पवित्र है, ऐसा कोई बात नहीं है। If you go to a church and there's somebody who's praying very loudly, he's or she is very holy, it is not like that. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Understand prayer. प्रार्थना को समझिए. Amen. Amen. और एक प्रार्थना में एक जगह ऐसा भी है, And there is also a ध्यान से place सुनो, in ठीक है? इसे prayer. खत्म करेंगे हम लोग। प्रार्थना में एक ऐसा जगह भी है जहां पर आपको अपना अधिकार इस्तेमाल करने आना चाहिए। Praise God. And there's also a place in prayer where you need to know how to use your authority. है ना? अधिकार, Authority. बोलो अधिकार, अधिकार. अधिकार, अधिकार. है ना? परमेश्वर ने आपको शैतान के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। Amen. Praise God. God has given you authority over all the works of the Satan. है ना? कई हालातों को तुम्हें ना अपना अधिकार लेकर कहना है कि शैतान मेरे घर परिवार से निकल यीशु के नाम में, है ना? In most of the situations you have to take authority and say, Satan, get out of my house, my life in Jesus' कैसे बोलोगे? name. How will you say? कैसे? निकल। Go away, Satan. कैसे? How will you say? प्लीज निकल। कि please leave me. कैसे बोलोगे? How you have to say? बोलो कैसे? कैसे? फिर कैसे? कैसे निकालो निकालो? से करिए, निकाल मेरे जीवन बाजू से. वाले को मत मारो भाई, आराम से निकालो, है ना? Amen. Amen. वैसे आपको अधिकार का भी प्रार्थना करना है। You have to make this prayer of authority too. मत्ती 10:1 says,
मत्ती 10:1। He gave them power to cast out all demons and sicknesses and all manners of disease. और उसने Hallelujah. उन्हें सामर्थ दिया कि वो हर एक दुरात्मा, शैतान और हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर परमेश्वर सके। कहता है कि तुझे अधिकार है हर बीमारी के ऊपर। Lord Hallelujah. says that you have authority over every sickness. Amen. Amen. हर बीमारी के ऊपर, Every sickness you have हर authority गरीबी के over. ऊपर। Every poverty you have आपके power. पास सामर्थ है। You have power हाथों को over ऊंचा उठा के every मेरे पास सामर्थ situation. है। Say I have the power of Say it God. loudly. आप power, मेरे अंदर सामर्थ है। आप power। मेरे अंदर सामर्थ परमेश्वर है। कहता है कि मुफ्त तरीके से तुम्हें मिला है, मुफ्त तरीके से दो। Lord Hallelujah. says freely you Praise have God. received, freely give it. Amen. Amen. Freely I received, freely I give it. और मुफ्त मुझे मिला है, मुफ्त में मैं दूंगा। Praise the Lord. हालेलुया।